दोस्तों नमस्कार। आज मैं इस हथेली पर कुछ लक्षणों का विश्लेषण करूंगा जो मेरे व्यक्तिगत अनुभव है वो आपसे शेयर करूंगा संतान के विषय में कि संतान नर या मादा। तो सबसे पहले देखिए शुक्र पर्वत को। शुक्र पर्वत वेल डेवलप्ड होना चाहिए। ये पहला लक्षण कि जातक के पास संतान प्रजनन करने की क्षमता अच्छी है, उसके पास जीवन ऊर्जा अच्छी है, उसके पास काम ऊर्जा अच्छी है, संतान होने की प्रबल संभावना। ये टॉपिक अलग, नर या मादा। यदि आपके वेल डेवलप्ड शुक्र पर्वत के साथ चंद्रमा भी वेल डेवलप्ड हो तो आपके यहाँ कन्या का भी जन्म होगा। यदि वेल डेवलप्ड शुक्र के साथ मंगल पर्वत, कोई सा ही मंगल, आक्रमक मंगल चाहे रक्षात्मक मंगल, चाहे ये मंगल का मैदान, अगर ये वेल डेवलप्ड है, मैदान फ्लैट है, तो प्रबल संभावना मंगल पौरुष का प्रतीक है, तो आपके यहाँ नर संतान अवश्य जन्म लेगी। उसके बाद यदि आपका गुरु पर्वत सुविकसित है तो आपके यहाँ नर संतान अवश्य पैदा होगी। कुछ सहयोगी लक्षण, यदि आपकी हृदय रेखा गुरु पर्वत के मध्य तक पहुंच जाए या हृदय रेखा इस गुरु उंगली के आधार तक पहुंच जाए तो प्रबल संभावना नर संतान की। ऐसे में जीवन रेखा से एक ऑफशूट उठे और गुरु पर्वत तक पहुंच जाए, प्रबल संभावना नर संतान की। यदि आपकी मस्तक रेखा चाहे निकले गुरु पर्वत से, चाहे निकले आक्रमक मंगल से, चाहे जीवन रेखा से मिलकर निकल रही हो, पहुंच जाए रक्षात्मक मंगल तक या हथेली के आर पार हो जाए रक्षात्मक मंगल के आसपास से होते हुए, तो प्रबल संभावना नर संतान की। और सूर्य की उंगली के ये नख वाला पर्व टॉप फ्लेंज पर अगर चक्र बना है, ये भी प्रबल संभावना नर संतान की। यदि आपकी हथेली पर गुरु दबा हुआ है, आपका मंगल दबा हुआ है, ध्यान रखना गुरु और मंगल, तो नर संतान की संभावना कम। यदि केवल चंद्र पर विकसित है तो कन्या संतानों की संख्या ज्यादा, बहुलता ज्यादा। यदि दोनों पर्वत विकसित हैं, चंद्र पर्वत भी, गुरु पर्वत भी, मंगल पर्वत भी, तो आपके यहाँ कन्या भी जन्म लेगी और लड़का भी जन्म लेगा। तो ये कुछ तथ्य थे कि लड़का होने के लिए गुरु मंगल बहुत प्रभावी होने चाहिए और कन्या के लिए चंद्रमा विकसित होना चाहिए। ये कुछ तथ्य आपका ज्ञान अर्जन अवश्य करेंगे।
वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।